कल बचपन से ही मुझे कहानियों का बड़ा शौक था, पहाड़ों की कहानी। और मैंने तय किया था कि बड़ा होकर उन पहाड़ों की कहानी को मैं फॉलो ज़रूर करूँगा। तो मैंने कल पड़ा था एक नए सफ़र की ओर, एक नई कहानी को ढूंढने। तकरीबन सुबह के 8 बजे। कैसे हो? बढ़िया। और मैं जा रहा हूँ गर्म पानी लेने नहाने के लिए। आज हम निकलने वाले हैं ताबो के लिए। भाई गुड मॉर्निंग। कहते हैं कि भ्रमण से भ्रम दूर होता है, और इस बात पे रियलिटी थी, क्योंकि ट्रैवल इज द थेरेपी फॉर मी। द मोर आई ट्रैवल, द मोर आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ। वेल, आज का सफ़र हमारा थोड़ा सा लंबा था, क्योंकि हम जा रहे थे ताबो, पर यह सफ़र इतना ही मज़ेदार था। आ रही है और ये खास संगम में स्पीति इसमें आके मिल गई। स्पीति आ रही है पीछे कुंजुम पास साइड से, तो ये स्पीति में मिलती है पिन रिवर, ये डंकर के पास। तो वहाँ पिन और स्पीति का संगम है, वो अपने डंकर मोनेस्ट्री से दिखेगा। तो वहाँ पिन का नाम खत्म हो गया, स्पीति कंटिन्यू हो गया। फिर स्पीति आके यहाँ सतलुज में मिलती है, तो सतलुज का नाम कंटिन्यू होगा, स्पीति खत्म हो गया। फिर यहाँ से जो अपने गए थे ना रक्सम साइड, जो बसपा रिवर थी, करचम डैम था, तो करचम डैम में बसपा रिवर आके मिलती है सतलुज में। वहाँ बसपा का नाम खत्म, सतलुज कंटिन्यू। अब ये सतलुज हिमाचल से निकल के पंजाब में होके फिर आगे एक डैम बना हुआ है, पाकिस्तान जाती है। ठीक है, वहाँ से इसका सतलुज का और इसके साथ ब्यास का दोनों का मिलके एक डैम बना हुआ है। उससे वो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर जाती है, जिसका पानी मेरे एरिया में लगता है, और जो बचा हुआ पानी है वो आगे पाकिस्तान चला जाता है। ये खाब संगम ब्रिज हजारों साल से होती आ रही एक प्रोसेस का विक्टिम है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिवर, स्पीति एंड सतलुज। वेल, नेचर का एक सबसे बेहतरीन चीज़ पता है क्या है? वो टाइम लेती है, बट परफेक्ट होती है। कुछ इसी तरह के परफेक्शन ये खाब संगम डिफाइन करता है। ये है रियोपुर गिल, हिमाचल की सबसे हाईएस्ट पीक। सेकंड हाईएस्ट पीक है वो है सिला पीक, अपने दिखेगी जब अपने लांगजा जाएंगे तब। और थर्ड हाईएस्ट है वो अपने कल्पा जाएंगे तब दिखेगी। ठीक है, जोरका डेन ऐसे करके कुछ नाम है उसका, वो थर्ड हाईएस्ट है। अभी इस पे आप यूँ नीचे आओ, मेरे साथ फॉलो करना। ठीक है, वो मेन पीक पॉइंट हो गया, उसके बाद राइट साइड में रिक्लाइन हो रहा है ना, ठीक है। और फिर ये यूँ स्टार्ट हो रही है, ऐसे तीन चार छोटी छोटी पीक हो रही है उसमें स्टार्ट, राइट साइड के रिक्लाइन में, समझ गए उस पहाड़ी के। वहाँ पे जो यूँ खड्डा खाई सी आ रही है ना, उसके इधर वो चाइना है। ठीक है, बाकी पहाड़ी अपने पास है, बस जहाँ से वो यूं स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ से चाइना है। और उसके बिल्कुल सामने इस साइड, जैसे रिवर है ना, इस वाली पहाड़ी पे अपना सिपकिला पास है, जिसका रास्ता आपको मैंने पीछे से बताया था, वहाँ से ऊपर जाता है, इस पहाड़ी के ऊपर से ऊपर जाता है। वो ऊपर से वहाँ से देख सकते हो, और ये लगभग 9 किलोमीटर होगा यहाँ से वैसे डिस्टेंस। तो ये सतलुज वहीं से एंटर करती है इंडिया में। ओके। Whenever I travel, I tell myself that be a traveler, not a tourist. क्योंकि कहीं ना कहीं गूगल मैप आपको रास्ते दिखाता है, और ये रास्ते बहुत सारी स्टोरीज बताते हैं। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दाना रत दुम दाना, रुम दुम दाना रत दुम दाना, रुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। तो अभी हम लोग आए हैं नाको लेक, जो खाब संगम से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पे है, इन द प्लेस ऑफ हिमालय। एंड you can see there is the beauty of Himalayas, the fourth side of this Nako lake.
Well, Nago is a place at 12,000 feet where silence whispers through the mountains. Well, यहाँ सिर्फ जगह ही प्यारी नहीं थी. नमस्ते जी। हाय, क्या नाम है आपका? निशांत। फिर नमस्ते आप बोलिए। अच्छा। मेरा नाम जय है। मेरा नाम तशिनेगी। ये आपका दोस्त है? मेरा हो जाए अब 54 साल हो गए। मतलब दोस्ती है। शर्मा क्यों रहे हो? दोस्ती है ना आपका? आप इनके फ्रेंड हो? खुद का नाम क्या है? नॉर्जम। ऑनजोम। नॉर्जम नेगी। थैंक यू। तो ये है नाको का लेक जो अभी पूरा बर्फ से जम चुका है। थोड़ा बहुत पानी है और ये हमारी ऑडियंस है जो उस लेक का एंजॉय कर रही है। वो तो अभी सुबह दिखेगा ना भाई। इधर देख सीधा पहाड़, चांद यहाँ से दिखेगा। इधर से सीधा पहाड़, मारी खोली पहाड़। सुबह मजा आने वाला है। अभी हमारे दो भाई है, उनको कुछ हाथ डेडलाइन आ गई तो मैं जस्ट अभी अपना एडिटिंग का काम खत्म करा तो ये भाई दोनों प्रोग्रामिंग करने वापस बैठ गए हैं। धवल इस तरफ देख, कैसा लग रहा है ठंडी में प्रोग्रामिंग करने? आया वाईफाई मिलू भाई जियो। सही है फिर अरे भाई काम तो आप पूरी रात काम करेंगे ये दोनों? ना पूरी रात नहीं, 1 कलाक में मोकरा बंद हो गए। सो आज का प्लान ये है, थोड़ा सा घूमेंगे और रात को काजा पहुंचना है अभी हमें। बाकी तो अभी फ़िलहाल -6 टेम्परेचर है। ये पीछे बर्फ़ दिख रही है विच इज़ कूल। डंकर बोल लो मोनेस्ट्री विलेज भी है एंड मोनेस्ट्री भी है। उसका क्या सीन है कि पुराने टाइम में स्पीति की राजधानी वही थी, वहाँ राजा का महल भी है, वहीं से पूरी स्पीति वैली चलती थी जब राजाओं का टाइम होता था। और उसके बाद अपने चलेंगे वहाँ से नीचे उतरेंगे लिंगटी वाटरफॉल जो कि फ्रोजन वाटरफॉल है, आपने वीडियोस देखी होगी जहाँ वो कैफे भी है फ्रोजन। देन उसके बाद वो विजिट करके सीधा चल जाएंगे काजा। वेल, कुछ रिसर्च से मैंने पता लगा है कि ताबो मोनेस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन स्पीति, जो तकरीबन हज़ारों साल पुरानी है, जिसे कहीं ना कहीं अजंता ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है। सो दिस इज द प्लेस वेयर हिस्ट्री ब्रेथ थ्रू द वॉल्स। वैसे हमारे सफ़र में समय के किनारे खड़ी एक और कहानी हमारा इंतज़ार कर रही थी, डंकर मोनेस्ट्री। भाई बहुत मजा आ रहा है भाई इधर आके। कैसा ऊपर जाके आया तू? जाके आया भाई, बहुत बहुत बढ़िया अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। आराम से गुरु, आराम से। ओए ओए इधर आ, इधर आ। तेरा नाम क्या है? नाम खा दोरजे। दोरजी। तेरा नाम? तेरा तंजीन। कुनफेल। मेरा नाम कर्मा। दोस्त है तेरा? बेस्ट फ्रेंड? पक्के यार? क्या बात है। वेल, डंकर मोनेस्ट्री एक टाइम पे रूलर ऑफ स्पीति था और आफ्टर 12th century इट बिकम द मोनेस्ट्री ऑफ तिबेटियन बुद्धिज्म। वो कहता है ना कि सम प्लेसेस आरंट बिल्ट, दे क्रेव्ड बाय द टाइम इटसेल्फ। वैसे ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि और ब्रेन क्रेव्स नोवेटली, मतलब हमारे दिमाग को नई चीज़ों की क्रेविंग होती है। बिकॉज एवरी न्यू प्लेस रिवायर योर थॉट्स, breaks pattern and heal what routine slowly damage। क्योंकि हम जब सफ़र करते हैं तब हम सिर्फ दुनिया नहीं देखते,
अपने अंदर के एक नए वर्जन को दोबारा जिंदा करता है। हेलो वाला किस क्या पे उसका नाम नहीं पित्ती जान खान મોપ 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 जो અત્યારે અમે તાજામાં છે આ બરફ તાજો તાજો છે ખાવ માખણ જેવો કઈ ભાઈ જેવું ન થાય આપણને આવડે ને મજા આવે હાવ કૂણો वेल गाजा इज द लार्जेस्ट टाउनशिप एंड कमर्शियल सेंटर इन स्पीति, जो तकरीबन 12,000 फीट ऊपर था और कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। यहाँ की ठंड के बारे में आपका क्या कहना है? ठंड मतलब जितनी रात को होती है उतनी अभी सुबह में है, उसके अलावा ऑक्सीजन कम है। रात को थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। हाँ सुबह भी हमें तो ज़्यादा ही लग रही है। हाँ और हम सुबह सनराइज़ का वेट करते हैं। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो सांसें फूल रही है। अगर आओ तो छोटे छोटे पैर करके चलना तो सांस कम चलेगी, सांस कम पहाड़ी वॉक जिसे बोलते हैं। हाँ अब हम पहुंच गए थे वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन द स्पीति वैली, जो तकरीबन 13,500 फीट ऊपर थी, की मोनेस्ट्री। हेलो, अब आप नाम बताओ, क्या है आपका नाम? मेरा नाम कुंचक वांगेला है। कुंचक वांगेला। ओके, क्या एज है आपकी? आपकी एज क्या है? 10। पढ़ते हो आप? और अभी मैं चौथी कक्षा में हो? क्या बात है, हाथ मिलाओ। थैंक यू। वेल ये एक रिलीजन ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ पे 100 ऑफ मॉन्क्स इंक्लूडिंग यम लैम्प्स लिव एंड रिसीव देयर रिलीजन एजुकेशन हियर। 11th सेंचुरी में बंगाल के एक महान आचार्य अतिश दिगंबर श्रीज्ञान, हमारी भाषा में बोलो तो चौधरी अतिशा, वो गए थे तिब्बत के रिक्वेस्ट करने पर वो गए थे तिब्बत से, जो नालंदा जिला था, नालंदा की जो शिक्षा था सिखाने तिब्बत के रिक्वेस्ट पर। तो उन्होंने वहाँ सिखाया, बहुत स्टूडेंट हुए तिब्बत में उस बंगाली के महान आचार्य जी का। तो उनके स्टूडेंट में से एक मेन स्टूडेंट था ड्रोमटन, हमारे भाषा में ड्रोमटन जेनेजू में। उन्होंने इस मिनिस्ट्री की नींव रखी थी। यहाँ से 17 किलोमीटर दूर रंगरिक विलेज, अभी वहाँ बिजली प्रोजेक्ट बना हुआ है। 11th सेंचुरी में वहाँ बनाया गया था ये की मिनिस्ट्री। 11, 12, 13 तक वहाँ पे था। 13 के लास्ट में मंगोलियन ने तोड़ दिया इसी के साथ। उसके बाद 14th सेंचुरी में लद्दाख में एक ऐसा मिनिस्ट्री है जो 10th सेंचुरी में बना था। 10th सेंचुरी बोल तो सन 996, जो टाबू के बराबर है ठीक से। उसके एक गुरुजी ने इसको रिबिल्ड किया 14th सेंचुरी में। वहाँ से जहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ था ना, वहाँ से स्टेचू पर। वैसे इस मिनिस्ट्री का हिस्ट्री आप 1000 साल पुराने कह सकते हो। जिस स्ट्रक्चर में अभी चाय पिएगा ये आप 650 इतना साल, नीचे वाले मेडिटेशन 650, ऊपर वाले ये सारे स्ट्रक्चर 640 ईयर्स पुराना है। तकरीबन 15,000 फीट ऊपर हम पहुंच गए थे लांगजा। और जहां पे पहुंच के वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोर्टेबल विलेज और इंडिया की सबसे ऊंची पोस्ट ऑफिस हमने विजिट की। और इसी तरह सफ़र करते करते हम पहुंच चुके थे इंडिया के लास्ट विलेज। ये है यहाँ की ग्यू मोनेस्ट्री, विच इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। एंड इस पहाड़ के एग्जैक्ट पीछे चाइना है। और अभी हम जा रहे हैं ग्यू मोनेस्ट्री में अंदर देखने। लगभग 500 साल पहले एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था। इन डीप मेडिटेशन ही चूज साइलेंस ओवर सर्वाइवल। कहता है कि उन्होंने सेल्फ ममिफिकेशन किया बिना किसी केमिकल के, बिना किसी प्रोसेस की। 1990s में जब ये बॉडी डिस्कवर हुई, लोग हैरान रह गए कि नॉट अ डेड बॉडी but a message frozen in time. So whenever I say travel is a therapy for me, what it means is this.